साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में दो विषयों पर बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी से पेंशन आ जाते हैं, तो जिनको 20% से कम डिसेबिलिटी मिलती है तो उनको कुछ नहीं मिलता, और जिनको 20% डिसेबिलिटी मिल जाती है तो उनको 20 से लेकर 50 के बीच वालों को 50% मिलता है। तो लेकिन कई ऐसे भी केस होते हैं जिसमें आपको 20% दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको लाइफ टाइम आपकी पेंशन में फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज के विषय में ऐसे ही केस पर बात होगी। इसके अलावा दूसरा OROP-3 का बेनिफिट किन किन को अभी दिया जा रहा है, किन किन को बढ़ा हुआ अभी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, OROP-3 के टेबल में संशोधन होगा, इसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं वीडियो में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठाते रहें। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार। तो सैनिक भाइयों, जैसे आप ये कोर्ट का ऑर्डर देख पा रहे होंगे, कोर्ट नंबर आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल ब्रांच, नई दिल्ली, इसका केस है। इसका OA नंबर है 866 और 2019 का केस है ये। और केस करने वाले हैं CPO लोग रश्मि आर नायक, रिटायर्ड, ओवरसीज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और इसके जो एप्लीकेंट हैं ये हैं मिस्टर मनोज के गुप्ता, यानी कि इनके जो एडवोकेट हैं ये हैं मनोज कुमार गुप्ता। और जो सरकार के जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें ये हैं श्याम नारायण एडवोकेट। ऑर्डर 17/8/2023। द एप्लीकेंट वाइड द प्रेजेंट OA मेक द फॉलोइंग प्रेयर्स। तो इस OA में जो हमारे एप्लीकेंट ने क्या प्रार्थना की है उसके बारे में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर A, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट ग्रांट द डिसेबिलिटी पर्सन 20% बोर्ड बैंड 50% along with एरियर बाय द ट्रेनिंग द डिसेबिलिटीज एंड इन द अब्रेविएटेड टू मिलिट्री सर्विस। 2, directed the respondent by pay the due the arrear disability pension with interest 10% void effect from the date of retirement with the all benefits। C नंबर में 2, pass such further order direction this honorable tribunal may be filled and in the proper accordance with law। तो इसमें इन्होंने यही प्रार्थना की है कि इनको डिसेबिलिटी जो 20% दी गई है, उस 20% डिसेबिलिटी का फायदा इनको पेंशन में दिया जाना चाहिए और 10% ब्याज के साथ दिया जाना चाहिए। ये इन्होंने सब प्रार्थना की है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। पॉइंट नंबर 2, द एप्लीकेंट द इंस्टेंट केस ज्वाइन द इंडियन नेवी ऑन 2/2/2002 एंड वाज द डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस 30/4/2018 ऑन एक्सपायर ऑफ एंगेजमेंट विद 16 ईयर्स 2 मंथ एंड 28 डेज क्वालिफाइंग सर्विस एंड वाज अकॉर्डिंगली सैंक्शन सर्विस पेंशन। द एप्लीकेंट ड्यूरिंग हिज द टर्नओवर इंडियन नेवी वाज पोस्टेड पर एज पर्सनल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड इन द RMB डेट 12/3/2018। तो इन्होंने इसमें इसकी सर्विस डिटेल दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने कितने साल सर्विस की है और ये कब भर्ती हुए थे और कब डिस्चार्ज हुए हैं, और इन्होंने 16 साल 2 महीने 28 दिन नौकरी की। और एप्लीकेंट का जो RMB हुई है 12/3/2018 को। और ये यहाँ पर इनकी पूरी सर्विस की डिटेल दी हुई है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे सर्विस की है, ये पूरी डिटेल है इनकी, जैसे आप देख रहे हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 में, 3rd में, 4th में कि जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग में है, फील्ड में है, पीस में है, पीस में, ये पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर इनको जो डिसेबिलिटी हुई थी, जो बीमारी थी, उसका जिक्र किया गया है। देखिए दोस्तों, ये है DIS L5S1
LCS ISD नंबर .M51.9 सितंबर 2017 INS चिल्का पीसी स्टेशन। तो जब इनको ये बीमारी हुई थी INS चिल्का में थे, पीसी स्टेशन पे थे, और इनकी जो RMB मेडिकल बोर्ड हुआ तो उसका ओपिनियन है जो पार्ट नंबर 5 है उसमें नीचे दिया गया है। तो दोस्तों बहुत लंबा केस है वैसे तो ये बहुत, तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें इन्होंने केस किया और इनको जब डिसेबिलिटी इनका आरंभ हुआ तो उसमें डिसेबिलिटी 20% दी गई, लेकिन इनको लाइफ टाइम बिल्कुल नील दिया गया। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा नील फॉर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी क्वालिफाइंग और डिसेबिलिटी पेंशन विद ड्यूरेशन 20%, 50% इक्वल टू 10%, 10% लाइफ लॉन्ग। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नील दिया गया, इनको पेंशन में इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। जब इनको पेंशन में बेनिफिट नहीं हुआ तो इन्होंने बहुत सारे केसों का हवाला दिया जिनको इस तरह से डिसेबिलिटी हुई थी और उनको भी फायदा दिया गया था, लेकिन इनको फायदा नहीं दिया गया। तो इसमें यही रीजन दिया गया कि इन्होंने सर्जरी के लिए अनविलिंग कर दिया था। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए इनको रिकमेंड किया था, लेकिन इन्होंने सर्जरी के लिए अनविलिंग कर दिया था। जब इन्होंने सर्जरी के लिए अनविलिंग कर दिया तो इस कारण से इनको लाइफ टाइम इसका कोई फायदा नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट ने इनके केस को सुना और सब पर ध्यान दिया और इनको लाइफ टाइम 20% देने के लिए कहा, और इनको अगर 3 महीने के अंदर अंदर देने के लिए पूरा एरियर कहा गया। अगर ये 3 महीने के अंदर नहीं दिया जाता है तो इनको ब्याज के साथ देने का आदेश दिया गया। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट थे सरकार के, उन्होंने ये कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहेंगे। तो इसमें AFT का जो जज थे उन्होंने मना कर दिया कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाला केस नहीं है। तो इसलिए इनको लाइफ टाइम 20% का बेनिफिट दिया जाए। जैसे मैं इसको आपको नीचे भी ऑर्डर दिखा देता है, इसका जो फाइनल ऑर्डर है, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट मेक द ओरल प्रेयर फॉर ग्रांट ऑफ लीव टू अपील इन टर्म्स एंड सेक्शन 31(1) आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2060 टू बी essential the aforesaid order before Honorable Supreme Court. In our conditioned view, there is no point of law, much be less any point of law of general public importance in order grant leave to appeal. Therefore, prayer the grant leave appeal stand decline. तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कोई भी अपील करने का लॉ नहीं है, इसलिए इनकी अपील को डिक्लाइन कर दिया। और पॉइंट नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, द रिस्पोंडेंट आर द डायरेक्ट टू इशू द कोरिजेंडम PPO विद डायरेक्शन टू बी रिस्पोंडेंट पे द एरियर विद ए पीरियड ऑफ द 3 months फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी दिस ऑर्डर फाइलिंग विच द respondent would be liable to pay interest at the rate 6% per annum of the arrear due from the date of this order. तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें वही ऑर्डर किया हुआ है कि इनका कोरिजेंडम PPO इसे किया जाए और इनको पूरा एरियर दिया जाए 3 महीने के अंदर अंदर। तो साथियों अभी आपने देखा इनको 20% डिसेबिलिटी दे दी गई थी, लेकिन लाइफ टाइम कुछ भी नहीं दिया गया था और इनको डिसेबिलिटी पेंशन का फ़ायदा नहीं दिया गया था। लेकिन उन्होंने आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में केस किया और इसके बाद इनको 20% डिसेबिलिटी का बेनिफिट दिया गया, यानी कि 20% डिसेबिलिटी का 50% में इनको दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं कोर्ट में केस नहीं करते हैं और डरते हैं कि कोर्ट में केस करने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब तक आप घर बैठे रहेंगे और कोर्ट में केस नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो तब तक इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि घर बैठे आपको किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो साथियों ये तो थी पहली जानकारी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी जानकारी। दूसरी जानकारी है आपकी OROP 3 के पेंशन से संबंधित। तो साथियों ये है वो लेटर जो हमारे सूबेदार मेजर, होनरी लेफ्टिनेंट, होनरी कैप्टन की पेंशन में जो गलतियाँ थी उन्हें ठीक करने के लिए जारी किया। हमारे कुछ पूर्व सैनिकों ने कंप्लेंट डाली थी और UP सब एरिया और MP सब एरिया की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, ये स्पर्श को डाला गया था, स्पर्श और PCDA को इनको डाला गया था। तो सबसे पहले तो वो लेटर देखिए, इन्होंने लिखा है फ्लाउस इन स्पर्श PPO नोटिफाइड
फॉर द OROP थर्ड सूबेदार मेजर एंड होनरेरी लेफ्टिनेंट एंड सूबेदार मेजर एंड होनरेरी कैप्टन. It is intimated that is the office the relieving lot of respondents representation from the pensioner JSOs regarding incorrect notification of spurs PPO for OROP 3 revision Subedar Major and Honorary Lieutenant and Subedar Major Honorary Captain rank the Indian Army. After scrutiny of their spurs, PPO notified the OROP 3 has been the observed that as per their net qualifying service rank and table of OROP 3 their basic pension have been notified incorrectly. For following are the एग्जाम्पल केसेस. तो इन्होंने यही बताया है OROP 3 में जो टेबल जारी करी गई थी सूबेदार मेजर की, होनरेरी लेफ्टिनेंट की और होनरेरी कैप्टन की, उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई. इन्होंने ये नोटिफाई किया इसमें और स्पर्श को ये बताया. और इसमें ये पेंशनर के पर्टिकुलर दिए गए हैं जिन पेंशनर की पेंशन में गड़बड़ी हुई थी कुछ के, जिन्होंने ये शिकायत की थी. ये देखिए जेसी नंबर सूबेदार मेजर होनरेरी लेफ्टिनेंट दिनेश राज है, ये इनका PPO नंबर है. दूसरा मेजर होनरेरी लेफ्टिनेंट नवीन CS है, ये इनका PPO नंबर है. रामचंद्र है, केन चौधरी हैं, उत्तम कुमार मिलती हैं और जगत पाउल हैं. ये बहुत सारे हैं इनका, इन्होंने इसमें हवाला दिया है. और आगे बताया है इन व्यू द अबव यू आर इन द रिक्वेस्टेड इन द concerned authority review all such case where spurs PPO OROP 3 have been notified with wrong basic pension received Subedar Major Honorary Lieutenant and Subedar Major Honorary Captain rank and take corrective immediately for re-notification correct spurs PPO. इनकी शिकायत के अनुसार इनकी जो पेंशन गलत आ रही थी इनको देखने के लिए इस पर से कहा गया. तो इस पर क्या एक्शन हुआ दोस्तों, इनकी पेंशन को ठीक करने के लिए PCD सर्कुलर नंबर 679 जारी किया जो डेट 4/12/2024 को जारी हुआ था, जिसका मैंने पहले भी अपने वीडियो में जिक्र किया था. और ये इन सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया जो इसमें लिखे हुए हैं 1 से लेके 12 तक, पूरे डिपार्टमेंट को सभी को ये भेजा गया दोस्तों. जिसका सब्जेक्ट था 1 रैंक 1 पेंशन OROP डिफेंस फोर्स पर्सनल. रिफरेंस में निकाला गया सर्कुलर नंबर 555 डेट 4/2/2016 के. पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी PD अवेयर दैट इन द ऑफिस सर्कुलर नंबर 555 4/2/2016 पेंशन आर्मर्ड फोर्स पर्सनल वाज टू बी रिसीव वाइड अफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 टेबल आर अटैच द सर्कुलर. Now competent authority has been decided terms and engagement maintained in Appendix X circular number 555 डेट 4/2/2016 अंडर द मेंटेन रेक में रिवाइज 3/5/1998 में अंडर. तो इन्होंने सबने डिसाइडेड किया सर्कुलर नंबर 555 के का जो टेबल दी गई है इसमें जो अपेंडिक्स X दिया गया है, जो नीचे इसमें दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ. यह है अपेंडिक्स X. इसमें सर्विस रैंक मैक्सिमम टर्म्स एंड एंगेजमेंट इन सभी को देखा और इनको चेंज किया, उनकी पेंशन को करेक्ट करने का आदेश के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया. लेकिन ये जारी किया गया सिर्फ सूबेदार मेजर होनरेरी लेफ्टिनेंट और होनरेरी कैप्टन के लिए ही. तो यहाँ पर ये सर्कुलर बिल्कुल सही पाया गया दोस्तों. तो आप इस पर पूरा विश्वास करते हैं, जो भी कर सकते हैं, जो भी सूबेदार मेजर से होनरेरी लेफ्टिनेंट से या होनरेरी कैप्टन से पेंशन आए हैं और उनकी पेंशन सही नहीं आ रही थी, उनकी पेंशन को ठीक करा जाएगा और उनको पूरा एरियर के साथ में उनकी पेंशन ठीक करने के बाद में जारी करी जाएगी. तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ. मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ अपने वीडियो में आप लोगों को समय समय पर दी जाती है और समय समय पर इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं. तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, वंदे मातरम.